राहुल भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल, सबसे बड़ी बात है कि इस बार चर्चा करनी होगी इस बीएमसी चुनाव में एआईएम की 4 सीटों पर जीत हासिल की है, तो ये तो तय है कि असदुद्दीन ओवैसी जिस इलाके में गए तो कहीं ना कहीं मुस्लिम वोटर्स की बात की जाए तो एकजुटता यहां पर दिखाई दी और मुहर लगी है। जी बिल्कुल, अगर हम एमआईएम की बात करें तो असदुद्दीन ओवैसी की अधिकतर जो सभाएं थी वो मानपुर, शिवाजी नगर, गोवंडी इस परिसर में हुई और उस परिसर में उनके सभा का साफ असर जो है वो अब देखने को मिल रहा है। अब तक जो आधिकारिक आंकड़े आए हैं उसके मुताबिक एमआईएम जो है वो 3 सीटों पर उसके उम्मीदवार जीतते हुए नजर आ रहे हैं। वार्ड नंबर 134 से महजबीन अतीक अहमद खान ने विजयी हुई हैं। वहीं वार्ड नंबर 143 से माफ कीजिएगा मोहम्मद फरसाना जीती हैं चुनाव। वहीं 145 नंबर वार्ड से खैरुनिसा अकबर हुसैन एमआईएम की उम्मीदवार थी, वो जो है वो चुनाव में जीत हासिल की है। इस क्षेत्र में एमआईएम की जीत होना कहीं ना कहीं कांग्रेस के साथ साथ जो है वो समाजवादी पार्टी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। जो मुस्लिम बाहुल इलाके हैं, यहाँ पर अगर इस क्षेत्र की बात करें तो ये मुस्लिम बाहुल इलाके हैं और इसी इलाकों को ओवैसी ने टारगेट करके जो है वो सभा अपनी आयोजित की थी और इसमें कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के लिए ये उनकी इसका जो है नुकसान जो है उठाना पड़ रहा है। उस सभा के जरिए ओवैसी सीधे सपा, कांग्रेस, हालांकि उनके निशाने पर बीजेपी और शिंदे की शिवसेना हो या फिर ठाकरे की भाई हो, तमाम जो बड़े नेता थे वो महाराष्ट्र के वो उनके टारगेट पे थे। लेकिन यहाँ पर ओवैसी की झोली में जो है 3 सीटें जो है वो जाती हुई नजर आ रही है और 1 से 2 सीटें हैं जहां पर उनके उम्मीदवार अच्छा खासा प्रदर्शन कर रहे हैं। कांग्रेस की बात की जाए राहुल, 2017 में 31, इस बार 11 पर पहुंच गई। अभी अगर रुझानों की बात करें तो एक सवाल जरूर उठेगा कि क्योंकि ये चुनाव प्रचार में भी हमने देखा बहुत जोर तरीके से नहीं कांग्रेस पार्टी की तरफ से वो चीजें दिखाई दे रही थी, और क्या ये फैसला लेना, अलग होकर चुनाव लड़ना, आपको क्या लगता है कि क्या वाकई ये जमीन पर नहीं दिखाई दिया और उसके अभी रुझानों में हम तस्वीर भी देख पा रहे हैं? जी बिल्कुल, शुरू जब जो सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत चल रही थी, गठबंधन का दौर जो गठबंधन पर बातचीत जो है वो शुरू हुई थी, तब कांग्रेस ने साफ कर दिया था अगर राज ठाकरे जो है वो अगर उद्धव ठाकरे के साथ चुनाव लड़ेंगे तो वो राज ठाकरे को कहीं स्वीकार नहीं करेंगे। इसके बाद कांग्रेस ने पहले मन बनाया कि वो अकेले ही 227 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, लेकिन चुनाव के अंत समय में अगर बात करें तो कांग्रेस पार्टी ने ये डिसीजन लिया कि वो वंचित बहुजन आघाड़ी से जो है वो चुनाव के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ेंगे। लेकिन वंचित बहुजन आघाड़ी के साथ जो है दलित वोटरों की अच्छी खासी संख्या है और कांग्रेस जो है वो के साथ मुस्लिम वोट जो है आने की संभावना थी। ऐसा लगा कि दलित कांग्रेस और वंचित बहुजन आघाड़ी के साथ आने से दलित और मुस्लिम का वोट फैक्टर जो है वो काम करेगा, लेकिन फिलहाल ये निराशाजनक प्रदर्शन जो है वो कांग्रेस की तरफ से जो है वो देखने को मिल रहा है और कांग्रेस जो है साल 2017 का जो चुनावी परिणाम थे 31 सीट जीती थी, 30 से 31 सीट, उसे भी बचा नहीं पाई है। कहीं ना कहीं मुंबई में कांग्रेस को ये बड़ा झटका जो है वो माना जा रहा है और कांग्रेस 10 से 11 सीटों पर जो है वो सिमटते हुए नजर आ रही है। जी राहुल हमारे साथ बने रहिए।